पहली बार दीपाली जी जी जी। आपको लगता है कि जो लकी चैम्प से बरकरार रहेगा? पता नहीं लकी या नहीं लकी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस किसी भी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, काफ़ी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने, चाहे वो अनिल मेहता जी हों या मनोरमा 6 फीट अंडर के नवदीप सिंह जी हों या 10 विदानिया के शशांक शाह हों या भेजा फ्राई के सागर बिलारी हों, मैंने सब हमारी जो फिल्में हैं वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मतलब मोस्ट ऑफ देम हमारे मित्र भी हैं, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम करते आए हैं, एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं, तो एक दूसरे की कहानी को कहने की भी क्षमता शायद रखते हैं। कभी नहीं कहा है मैंने ऐसा। हटकर है, हटकर तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है भाई। कुछ अलग फिल्म करना चाहता हूं मैं, कुछ अलग फिल्म नहीं। मैं कहता हूँ मेरा कहना ये है कि मैं जो भी कहानी करूंगा, जो भी फिल्म करूंगा, उसकी कहानी मुझे रोचक लगनी चाहिए। वो अगर मुझे एक्साइट करेगी तो अगर कहानी अच्छी होती है तो उसके किरदार कभी भी बुरे नहीं होते, समझ रहे हैं आप। तो अच्छी कहानी के किरदार अच्छे होते हैं और सशक्त होते हैं, इसीलिए मुझे अच्छी कहानी और अच्छे किरदारों की हमेशा तलाश रहती है। ऐसी कहानी जो फुली कमर्शियल फिल्में होती हैं, अरे मैंने फुली कमर्शियल फिल्म भी 1-2 फिल्में की हैं। मैंने रब ने बना दी जोड़ी की है, जो कि बहुत ही कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन उसका जो किरदार था वो किरदार में बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बहुत सारी मस्ती थी, बहुत सोल था, बहुत आत्मा थी, बहुत भावुकता थी, और वो सारी चीज़ें थी जो मैंने इसके पहले कभी नहीं की थी। तो जो चीज़ें मैंने कभी नहीं की होती हैं उसके लिए मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। अब आप मेरे पास ऐसी कहानी लेके आएँ जो कमर्शियल हो या ना हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नयापन हो जो मेरे लिए ऐसा चैलेंज हो, एक्साइटमेंट हो, तो मैं जरूर करूंगा, आपके पैर पकड़ दूंगा। मैंने ये फोटोशूट किया, ये फोटोशूट पे ही अटके हुए हैं अभी तक। हाँ, एक मिनट सर, फोटोशूट की अगर बात करी जाए, पहाड़ी माहौल है, लड़की दिखाई गई है। नहीं, लड़का पहाड़ी, ये जो 2 नए लड़के हैं ये शहर के हैं और ये हनीमून मनाने गए हैं पहाड़ों पे, और वहाँ पे ये जो एक दंपति है जो एक दूसरे से शादी करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि समाज और ज़माना और ये दुनिया उनके बीच रोड़े अटका रही है। तो वो किस तरह मतलब इन सारी विपदाओं को झेलते हुए किस तरह ये प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, और बहुत ही हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग वे में उसकी कहानी। I see enough has been said about preparation for a role and an actor prepares. I think a good script is the basic Ramayana for any actor to prepare himself or herself. And if you read the script and then you read it again and then you read it again, and before the film starts, if you have read your script 10 times thoroughly and honestly, you would get too much material out of it, because it's all about the imagination, it's all about the imaginary circumstance. So my first source is a good script, and then of course the director, and then of course whatever I know of the time and space and the era and that particular location and time space that the story is talking about. So whatever one can do, one does. सर, वो बात करें, जैसे आपने कहा कि वो शादी और बंधन का सूचक है। पोस्टर भी उसी तरह का कहीं बनाने की कोशिश है कि जी, एक इंडिकेशन हो कि हाँ इस तरह का किरदार आपका और रिया का। किरदार ही नहीं, सिर्फ किरदार की बात नहीं है, बात है कहानी की, कि इन किरदारों के जरिए किस तरह की कहानी कह रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि शादी के जो लड्डू हैं ना, वो इतने मोहक होते हैं कि हर कोई इसे खाना चाहता है, और जो खा चुका होता है उसकी पाचन क्रिया हमेशा बराबर नहीं रहती, ठीक है ना। लेकिन लड्डू वो मोहक चीज है जो सब चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चखें, तो उसी को दूसरे रूप से कहने की कोशिश की हमने। तो इतने सारे डायरेक्टर नए काम किया, दीपा से एज अ डायरेक्टर होता है स्ट्रांग पॉइंट होता है। I think the strong point of Deepa ji is that she had been a producer before, and before that she had been an actor. So the understanding of the world of an actor, and then understanding the world of a producer, and then when she's become a director, it's almost like she's going through the right phases to be the director. That you understand where the producer comes from, you understand where the actor is coming from, and when after all these learning, when you become a director, you more evolved, you know, when you're telling your story. So you understand each and everything, you understand the constraints of the producer also, कि भाई अभी मतलब लाइट चली जाएगी तो कैसे शूट कर पाएंगे, फिर ये बैकलॉग हो जाएगा, उसकी भी समझ है। इसके अलावा इन सब जद्दोजहद में एक्टर कैसे इमोट करेगा उसका भी स्पेस देती हैं वो। सो आई थिंक शी इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। Lastly, like every movie has own strong point. तेरे मेरे पे what's the strong point you think? The strong point of Tere Mere Pere, according to me, is that it's trying to tackle a subject that is a very serious subject in all our lives. हम सब मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी यही मंसूबे देखता है कि कब अर्धांगिनी मिलेगी
और जिसकी हो गई है वो यही सोचता है कि कब अर्धांगिनी टपक जाएगी। ठीक है, नहीं, कहने का मतलब है ऑन अ सीरियस नोट, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट लाइफ एंड हाउ यू लिव लाइफ। बट the strong point is that we are looking at the same thing with everybody's conflicts and constraints and problems, but in a lighter way. We not, मतलब हम किसी को जबरदस्ती का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम किसी को जबरदस्ती का समझ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहानी ऐसी हल्की फुल्की तरीके से कह रहे हैं कि जिसको उपदेश लेना होगा वो ले भी लेगा, जिसको सीखना होगा वो सीख भी जाएगा। इसी बात पे बजा दीजिए तालियां। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद।